उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कम बल्कि इश्क मोहब्बत ज़्यादा होती है। अधिकतर लड़कों की लव स्टोरी की शुरुआत कॉलेजों से ही होती है। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, लेकिन लड़कियों के मामले में मैं कभी भी नहीं था। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए मुझे लगभग 1 माह बीत गया था। एक दिन मेरी मुलाकात प्रीति से हुई। प्रीति भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और उससे बातचीत के दौरान पता चला कि वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। मैंने प्रीति से अच्छे व्यवहार से बातचीत की थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए और वह लड़की भी मुझे पर विश्वास करने लगी थी। कई दिन गुजर जाने की वजह से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज के सभी लोग हम दोनों को एक दूसरे का प्रेमी सोचने लगे थे, लेकिन हकीकत में हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। लगातार कई दिन साथ रहने की वजह से मेरा प्रीति से काफ़ी लगाव हो गया था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं प्रीति से प्यार करने लगा हूँ। एक दिन मैं और प्रीति गार्डन में बैठे हुए थे, तभी मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझे समझाया कि प्यार के चक्कर में पड़ने से हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। और प्रीति ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे प्यार को अपना लिया तो तुम खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और ना ही मुझे करने दोगे। मुझे प्रीति की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आया और मैं वहाँ से उठकर अपनी क्लास के अंदर चला गया। मैं क्लास के अंदर बैठकर सोच रहा था कि आखिर प्रीति ने जो बात कही वह भी बिल्कुल सच है। हम दोनों के प्यार करने से हमारी पढ़ाई पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। उसके बाद मैं प्रीति से बातचीत करना बंद कर दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जब भी प्रीति मुझसे बातचीत करने की कोशिश करती तो मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर वहां से निकल जाता था। मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे पूरी क्लास में पहले स्थान पर आना है और दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई करने लगा। एक दिन मैं क्लास के अंदर अकेला बैठा ही था, तभी प्रीति वहां आ जाती है और मुझसे बातचीत करने लगी है और प्रीति की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी प्रीति ने कहा, क्या यार आज भी उस बात को लेकर नाराज हो रहे हो? मैं कहाँ नाराज हूँ, लेकिन आजकल पढ़ाई के आगे बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता है। प्रीति, जब मैं भी तुमसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, तुम अपनी नज़रें चुराकर वहाँ से चले जाते हो। इसके बाद मैं और प्रीति फिर से दोस्त बन गए, लेकिन मैं पहले की तरह उससे हंसी मजाक नहीं करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। मैं भी उसके पास पहुंच जाता हूं। तभी अचानक प्रीति मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और मुझे प्रपोज कर देती है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं शुरू में से प्यार करता था वह आज मुझे प्रपोज कर रही है। मैंने उसके प्यार को स्वीकार किया और उसे गले लगा लिया। प्रीति के प्यार को पाकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। धीरे धीरे हमारे प्यार को काफ़ी दिन गुजर गए थे। कॉलेज के सभी लोग प्रीति को भाभी कहकर बुलाने लगे। प्रीति को भाभी कहकर बुलाने की बात से वह काफ़ी नाराज हो जाती थी, लेकिन मैं किसी भी तरह उसे मना लेता।